हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमने 40 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client need to be repositioned but is heavy. A nurse aide is not a sure she move the client alone. The nurse aide should. Okay, एक पेशेंट है, वो बहुत हेवी है। नर्स को ऐसा लग रहा है कि वो उसको मूव नहीं करवा पाएगी क्योंकि वो बहुत हेवी है। तो नर्सिंग एड्स क्या होगा, क्या करेगी नर्स? तो क्या करेगी नर्स? आस्क अनदर नर्स टू ऐड टू हेल्प। ओके, दूसरी नर्स को हेल्प के लिए बुलाएगी। ओके, क्या करेगी? दूसरी नर्स को हेल्प के लिए बुलाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट डायरिया ऑफ द क्लाइंट द नर्स एट शुड। ठीक है, एक क्लाइंट है, उसको डायरिया हो गया है। तो अब डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग एड्स क्या होंगे? ओके, तो ऑफर फ्लूइड फ्रिक्वेंटली वाइल द क्लाइंट इज़ अवेक। तो क्या करेगी नर्स? यदि पेशेंट जैसा ही फ्री होता है या कुछ करता है तो उसको तुरंत काय के लिए फ्लूइड ऑफर करेगी। क्या करेगी? फ्लूइड ऑफर करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रांसफरिंग अ क्लाइंट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विथ शुड बी सपोर्ट बाय द नर्सिंग एड्स। ओके, तो क्या होगा? कहाँ सपोर्ट करना है सबसे ज़्यादा? तो वो करना है लेग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी श्योर दैट द क्लाइंट वेट इज मेजर्ड एक्यूरेटली द क्लाइंट शुड बी वेटेड। ओके, नाउ राइट आंसर इज एट द सम टाइम ऑफ डे। कुछ दिनों के बाद करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, how many tips does to squat can based have? Okay, so how many tips? There are 4 tips. Okay, now next question, before taking over temperature of the client who has just finished the cold drink, the nurse adds should what? Okay, क्या है कि एक पेशेंट है, उसने जस्ट कोल्ड ड्रिंक पिया है। तो अब नर्स को उसका क्या करना है? टेम्परेचर लेना है। तो टेम्परेचर लेने के लिए नर्स क्या करेगी? तो क्या करेगी नर्स? 10 से 20 मिनट का वेट करेगी। ओके, क्योंकि यदि ओवर टेम्परेचर लेना है और टेम्परेचर यदि उस समय लेती है तो हाइपोक्सिया दिखाएगा। इसीलिए क्या करना है कि 10 से 20 मिनट रेस्ट देना है पेशेंट को, उसके बाद में उसका टेम्परेचर लेना है, ताकि इतने टाइम में क्या होगा कि पेशेंट अपनी पुनः जैसी की वैसी अवस्था में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द करेक्ट वे टू रिमूव द डायरेक्ट आइसोलेशन ग्रोन? ओके, तो डायरेक्ट आइसोलेशन ग्रोन करने के लिए करेक्ट मेथड क्या है? तो मेथड क्या है? रोल इट डायरेक्टली साइड इन एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से दूर रखना है और डायरेक्टली साइड रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर द नर्स एड टू प्रमोट द क्लाइंट इंडिपेंडेंट इन बाथिंग अ क्लाइंट हु हैड अ स्ट्रोक? ठीक है, एक पेशेंट है, स्ट्रोक वाला पेशेंट है, उसको प्रमोट करना है काय के लिए? इंडिपेंडेंट नहाने के लिए। तो कैसे करेगी? तो क्या करेगी? इंश्योर द क्लाइंट टू डू एज मच पॉसिबल एंड असिस्ट द नीडेड। ओके, क्या करेगी? पहले पेशेंट की कंडीशन असिस्ट करेगी, उसके बाद में श्योर होगी कि ये कर सकता है तो छोड़ देगी, अदरवाइज़ उसको जो भी ज़रूरत है
वो पूरी करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A safety device used to assist dependent client for the bed to a chair is called. So that is called ट्रांसफ़र और गेट बेल्ट। ओके, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ट्रांसफ़र या गेट बेल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the nurse had to wear a gown to care for a client in isolation, the nurse had must। ठीक है, एक पेशेंट है, वो आइसोलेशन में है, नर्स उसकी केयर कर रही है। तो अब नर्स केयर कर रही है तो क्या करेगी? गाउन जो वेयर करी है तो वो कैसे करेगी? ओके, सो टेक द गाउन ऑफ बिफोर लीविंग द क्लाइंट्स रूम। अब उसने गाउन वेयर करके क्लाइंट में के रूम में गई, अपना जितना भी वर्क है वो कंप्लीट किया। देन जब वो क्लाइंट के रूम से बाहर आने से पहले उस गाउन को डिस्कार्ड करेगी, ठीक है, या रिमूव करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन मेकिंग एन ऑक्यूपाइड बेड द नर्स एड शुड। ठीक है, यदि ऑक्यूपाइड बेड बनाना है तो नर्सिंग एड क्या होंगे? सो राइट साइड रोल इन अनअटेंडेड साइड। ओके, अनअटेंडेड साइड जो है, एक साइड में अटेंडेड होंगे, एक साइड में नहीं है, उस साइड की बेड को क्या करना है? वो राइज करना है। ओके, और रोल को ऑन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स एड is in the employee dining room. The group of nurse aide are eating lunch together and being discussion how was canteen client was acting the nurse aide should। okay, क्या बोला? ये तो सिंपल सी बात है कि जो लंच रूम है वहाँ पे सभी लोग बैठ के अपना लंच कर रहे हैं और साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं कि बहुत रस है कैंटीन में। सो इसके लिए नर्सिंग एड्स क्या होंगे कि क्या करेगी नर्स वहाँ पे? कोई सजेशन देगी या चुपचाप रहेगी या बातें सुनेगी, क्या एक्शन देगी अपना? नाउ राइट आंसर इज सजेस्ट दैट दिस इज़ नॉट द प्लेस ऑफ डिस्कशन। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि लंच के समय में किसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, किसी क्लाइंट के बारे में। तो नर्स क्या बोलेगी कि ये क्लाइंट के बारे में डिस्कशन करने की जगह नहीं है। ओके, जो क्लाइंट के बारे में डिस्कशन है हम अपने वार्ड में जाके बोलते हैं या फिर जहाँ पे भी XYZ जहाँ पे भी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे जाके डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस टू डिस्कस अबाउट एनी क्लाइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse ad enter a client room. The client status that he has pain. What should the nurse ad do? Okay. So question is क्या है कि नर्स एक क्लाइंट के रूम में इंटर हुई। अब उसने क्या देखा कि उसको पेन हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी? तो क्या करेगी? रिपोर्ट टू द नर्स इंचार्ज। ओके, किसको रिपोर्ट करेगी? नर्स इंचार्ज को रिपोर्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लाइंट इज अपसेट एंड क्राइंग ओवर द रीसेंट डेथ ऑफ हर हस्बैंड। हाउ शुड द नर्स एड रिस्पॉन्स? ओके, एक क्लाइंट है, उसका क्या हुआ है? सडनली अभी रिसेंटली उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो क्या है? वो वही है, बहुत ज़्यादा वो वही है और अपसेट है। तो अब इसमें नर्सिंग एड्स कहाँ से होगा? तो क्या होगा, क्या करना है? एक बोला साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को। एक है हमारे में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है क्या कि पेशेंट को? हाँ, तो यही चीज़ यहाँ काम आएगी कि सिट विद द क्लाइंट एंड अलाउ हर टू टॉक अबाउट हर फीलिंग। ठीक है, पेशेंट के साथ में बैठेंगे और उसको अलाउ करेंगे कि वो अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेटली?
तो सभी को पता है कि जो सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर है वो कहाँ का आता है, वेक्टम का। अदरवाइज सारे टेम्परेचर जितने भी हैं, हम ओवन लेते हैं, एक्सिली लेते हैं, ग्रेजुअल लिखते हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगिनिंग साइन ऑफ प्रेशर शोर। तो बिगिनिंग साइन क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है प्रेशर शोर में, सबसे पहले क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर शोर में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जो स्किन का कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing a client with a dentist care, the nurse had observed that the upper is cracked. The nurse had should okay, एक क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या कर रही है, नर्स ऑब्जर्व कर रही है, उसमें देख रही अपर पैलेट में क्रैक्ड है, तो नर्स क्या करेगी, रिपोर्ट द डैमेज टू द नर्स इंचार्ज। हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ नर्स इंचार्ज को रिपोर्ट करना है। सी विल रिपोर्ट इज डॉक्टर एंड देन डॉक्टर इज डूइंग ऑल थिंग। ओके, सी इज एडवाइज टू कोई भी प्रोसीजर, एंड डॉक्टर जो प्रोसीजर एडवाइस करेंगे या जो मेडिसिन एडवाइस करेंगे फिर हमको वो देना है पेशेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू क्लाइंट रिफ्यूज टू वेयर अ क्लॉथ प्रोटेक्टर एट लंच। ओके, द नर्स एट सूट। तो क्या करेगी नर्स, रिस्पेक्ट दैट क्लाइंट्स विशेस। क्या करेगी, क्लाइंट की विश को रिस्पेक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse ad can best show that he listen to the client by। तो क्या करना है, responding when apparent। ओके, क्या करना है, responding when apparent। now next question, the best time to prepare for the disaster के लिए प्रिपेयर होने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो बिफोर इट्स हैपन, होने से पहले तैयारी करना है, होने के बाद कोई तैयारी नहीं होती। ओके, होने के बाद मैनेजमेंट होता है, होने के पहले क्या होती है, तैयारी होती है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं, एमपी में अभी वैकेंसी निकलने वाली है एनएचएम के थ्रू। सो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। गुजरात में ऑलरेडी निकल चुकी है, त्रिपुरा में निकल चुकी है। ओके, सो बी प्रिपेयर। हर एक स्टेट में धीरे धीरे करके 2025 की वैकेंसी निकल रही है। सो तैयारी अपनी पूरी रखिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।